बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गर्ल्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मिस अनीसा। बेटा आज आप लोगों की डायरी है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। हम लोग कर रहे हैं यूनिट 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट वी डिफाइंड रेशो the numerical comparison between the two quantities of same kind is called ratio। रेशो हमारे पास होता है रेशो द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। अब रेशो हमारे पास क्या होता है, हम लोग रेशो में कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली रेशो किसे कहते हैं, कंपैरिजन करने को, मुआवजना करने को। हम लोग कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अब ये टू क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं और मोर देन टू क्वांटिटीज़ भी हो सकते हैं। यानी कंपैरिजन ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग दो चीज़ों में ही करें, हम दो से ज़्यादा में भी तो कर सकते हैं। तो मोर देन टू क्वांटिटीज़ भी हो सकता है, लेकिन रेशो में ये कंडीशन मस्ट है कि वो क्या हो, सेम काइंड हो। सेम काइंड, एक जैसी। यानी हम लोग कंपैरिजन करते हैं हाइट का, हाइट से कंपैरिजन। हम लोग कहते हैं ना कि इसका कद बड़ा है, इसका कद छोटा है। ये तो नहीं कहते कि इसका कद बड़ा है और ये मोटा है, इस तरह तो नहीं ना कहते। यानी हम लोग सेम कंपैरिजन करते हैं, सेम थिंग्स में कंपैरिजन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास टू गर्ल्स हैं, हिना और आमना। हिना के पास हैं 5 रुपीज़ और आमना के पास हैं 10 रुपीज़। अब देखें, मैंने रुपीज़ का रुपीज़ से यानी अमाउंट का अमाउंट से कंपैरिजन किया है। अब यहाँ पर हम लोग इसे रेशो में किस तरह लिखेंगे, हिना आमना ₹5 ₹10। अब रुपीज़ की कटिंग रुपीज़ से, क्योंकि रेशो में हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। 5, अब हमारे पास रह जाएगा 5:10। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1:2। यानी हिना और आमना की रेशो क्या है, 1:2। इसे आप लोग 2 डॉट्स से ज़ाहिर करते हैं और इसे इस टू भी रीड करते हैं। इसको हम लोग कॉलन भी कहते हैं, इन 2 डॉट्स को कॉलन भी कहते हैं। इसे हम लोग रीड कर सकते हैं 1:2 और 1:2। ठीक है। अब हम लोग इसे रीड किस तरह करते हैं, वी रीड इट एज 1:2 और अब 1:2 लिखेंगे और 1:2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। बेटा अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कैन नॉट रीड इट एज 2:1। यानी 1:2 को हम लोग 2:1 नहीं रीड कर सकते। क्यों, 1:2 का मतलब ये है कि हिना की रेशो है 1 और आमना की रेशो है 2। जब आप लोग इसे रीड करेंगे 2:1 तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हिना की रेशो 2 हो गई है और आमना की रेशो 1। तो इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। वी कैन नॉट रीड इट एज 2:1 और 2:1 और 2/1। अब देखें, जब आप लोग इसे 2:1 रीड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, 2:1 और 2/1। अब ये दोनों चेंज हो गई है ना, ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। सो 1:2 एंड 2:1 आर 2 डिफरेंट रेशोज़। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेशो हैज़ नो यूनिट। रेशो आप लोग जहाँ पर भी रीड करेंगे उसमें कोई यूनिट नहीं होता, रेशो के साथ कोई यूनिट नहीं होता। यानी आप लोग उसके साथ मीटर, सेंटीमीटर, रुपीज़ कुछ भी नहीं लगाते। बेटा अब हम लोग रीड करेंगे प्रोपोर्शन एट पेज नंबर 68। प्रोपोर्शन, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। इसे आप लोग हाईलाइट कर लें, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शन, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। बेटा अब प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास टू रेशोज़ में जो इक्वालिटी होती है उसे हम लोग, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। कि आप लोग रेशो पहले रीड कर चुके हैं। रेशो में हमारे पास क्या होता है, हम लोग कंपैरिजन करते हैं टू वैल्यूज़ में, दो चीज़ों में, टू क्वांटिटीज़ में हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेशो। लेकिन जब हम लोग टू रेशोज़ में कंपैरिजन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। ठीक है। अब इसको मैं आप लोग एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है, आप लोग सपोज करें प्राइस ऑफ अ 1 कैप हमारे पास क्या होगी, 25 रुपीज़।
1 कैप की प्राइस 25 रुपीज़ है तो 2 कैप्स की प्राइस क्या हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगी। अब इसे आप लोग किस तरह लिखेंगे, कैप्स, वन कैप की प्राइस कितनी है 25 रुपीज़, तो 2 कैप्स की प्राइस कितनी है 50 रुपीज़, यानी 1:2 इज इक्वल टू 25:50 हो गई। जब आप लोग इसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1:2। अब हमने यहाँ पर क्या रीड किया है, द रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़, के 2 रेशोज़ के दरमियान में जो इक्वालिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम लोग किस तरह शो करते हैं, इन 4 डिजिट्स के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन को शो करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, 1:2, इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहते हैं, 1:2 प्रोपोर्शन 25:50। अब आप लोगों के पास ये है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम्स, सेकंड और थर्ड एलिमेंट को हम लोग कहते हैं मीन्स। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कि हमारे पास जो सेकंड और थर्ड एलिमेंट है उसको हम लोग प्रोडक्ट करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, सेम आएगा, और फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड एलिमेंट है 2 × 25, इसे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 2 × 25, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1 × 50, तो 25 2s are 50, 50 1s are 50, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यानी प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होगा कि 2 रेशोज़ में जब हमारे पास इक्वालिटी आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 6.2 एट पेज नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसके 3 पार्ट्स हैं। बेटा मैं आप लोगों को पेपर दिखाती हूँ, ये देखें बेटा, ये देखें पेपर में आप लोगों के पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ p 2/5 इज इक्वल टू p/20। ये पार्ट पेपर में आप लोगों के अक्सर आते हैं 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। डेट पुट करेंगे आप लोग आज की, ट्यूसडे जुलाई 14, 2020। क्लास वर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, पार्ट 1। अब हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। बेटा आप लोगों के पास है सॉल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करेंगे। अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास है 2 और 5 इज इक्वल टू p/20। अब आप लोगों के पास 2 फ्रैक्शन में इक्वालिटी है तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह ही सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आप लोग 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, p × 5। इसी तरह ही 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2 × 20। अब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लोग एक साइड पर कर देते हैं, जिस तरह हम लोग यूनिट 9 में भी कर चुके हैं कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है उसको एक साइड पर कर देते हैं और उसके साथ दूसरे जो नंबर्स होते हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाते हैं। अब देखें p और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का इन्वर्स प्रोसेस है डिवीजन। हम लोग 5 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे, 5 की कटिंग 5 से। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 × 20 और 5, 5 1s are 5, 5 4s are 20, रिमेनिंग 2 × 4, 4 2s are 8, p इज इक्वल टू 8 आंसर। पार्ट 2, p और 5 इज इक्वल टू 3/10। बेटा अब ये भी सेम वैसे ही है, p और 5 इज इक्वल टू 3/10। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी p × 10 इज इक्वल टू 3 × 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। p × 10 इज इक्वल टू 3 × 5। अब हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 और p मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोग इसकी कटिंग देखें, 3 × 5/10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। आप लोगों के पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 3/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप लोग इसे डिवाइड कर लें, 3 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2, रिमेनिंग 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5s are 10। आप लोगों के पास 3/2 इज इक्वल टू 1.5, p इज इक्वल टू 1.5 आंसर। पार्ट 3, 0.1/0.4 इज इक्वल टू 6/p।
अब इसमें भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे p से और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.1 मल्टीप्लाइड बाय p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0.1 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। 0.1 को बोथ साइड्स पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 0.1 से कट हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 ओवर 0.1। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल आ गया है। 0.4 का डेसिमल इरेज करेंगे तो डेसिमल की जगह पर 1 और आगे 1 डिजिट है 10। इसी तरह ही आप लोगों के पास है 0.1 आप लोगों के पास डिनोमिनेटर है, इसको कैंसिल करने के लिए आप लोग न्यूमिनेटर में 1 लगाएंगे और आगे 1 डिजिट है तो 10। 10 की कटिंग 10 से। 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24। 6 4 जार 24। p इज इक्वल टू 24 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। बेटा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट की है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्वेश्चंस दिए गए थे फ्रैक्शन की फॉर्म में, और इसमें आप लोगों के पास दिए गए हैं रेशो और प्रोपोर्शन में। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 1 भी दोनों 2 मार्क्स की शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ये देखें, मैं आप लोगों को पेपर दिखाती हूँ। पेपर में बेटा देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन। ये आप लोगों के पास 2 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, 2:7 प्रोपोर्शन x:49। बेटा इन क्वेश्चंस को आप लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग नंबर 1 मेथड क्या है, आप लोगों को अभी प्रोपोर्शन मैंने समझाया है। प्रोपोर्शन में हमारे पास ये होता है फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। अगर आप लोगों के पास 2 रेशोज़ इक्वालिटी में है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन में है। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। अब हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी सेकंड और थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट, और फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 7 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 49। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का इन्वर्स प्रोसेस होता है डिवाइड। हम लोग 7 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। 7 की कटिंग 7 से। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 7 2 जार 14 आंसर। x इज इक्वल टू 14 आंसर। अब देखें नंबर 2 मेथड, आप लोग इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों के पास वही क्वेश्चन, अब 2:7 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 2:7 प्रोपोर्शन x:49। अब रेशो को हम लोग लिख सकते हैं 2/7, प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू x/49। अब जिस तरह पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है, हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप लोगों के पास फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 49। 7 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49, 7 2 जार 14 आंसर। x इज इक्वल टू 14। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को समझाए हैं। आप लोग जिस मर्जी मेथड से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। पार्ट 2, 8:12 प्रोपोर्शन 6:x। 8 सोल्यूशन में आप लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 8:12 को आप लोग लिख लेंगे 8/12 इज इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे। 8 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे, आप लोगों के पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 ओवर 8। अब 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, x इज इक्वल टू 9 आंसर। पार्ट 3 है आप लोगों के पास 1.2 रेशो 3.6 प्रोपोर्शन x:3। सोल्यूशन में क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इसको भी वैसे ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 1.2 ओवर 3.6 प्रोपोर्शन की जगह इज इक्वल टू x:3 को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे x/3 में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाय 3.6 और 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ जाएगा। अब 3.6 को बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 3.6। अब डेसिमल इरेज करेंगे तो आप लोगों के पास
न्यूमिनेटर में 1.2 है, डेसिमल इरेज करेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में है 3.6, पॉइंट इरेज करेंगे तो न्यूमिनेटर में डेसिमल की जगह 1 और आगे 1 डिजिट है तो 0। 10 की कटिंग 10 से। अब 12 1s are 12, 12 3s are 36, 3 1s are 3, 3 1s are 3, x इज इक्वल टू 1 आंसर। पार्ट 4 जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि यही पार्ट पेपर में भी आया हुआ था। सॉल्यूशन क्वेश्चन रिपीट करेंगे। x/2 प्रोपोर्शन 150 रेशो 100। x/2 को आप लोग लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल टू 150 रेशो 100, 150 over 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 मल्टीप्लाइड बाय 150। 100 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देंगे कैंसिल करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखें 0 की कटिंग 0 से। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 multiplied by 3, 3 1s are 3, x is equal to 3 answer। Question number 3, 5/9 is a ratio if we increase first element of ratio up to 40, what will be the second element? अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 4 5। ये क्वेश्चंस आप लोगों के 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। मैं आप लोगों को पेपर दिखाती हूँ। ये देखें पेपर में आप लोगों के पास ये पार्ट बनकर आया हुआ है 6 मार्क्स का। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 3 and 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये पार्ट बनकर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अब वो आप लोगों से कहते हैं आप लोगों के पास एक रेशो है 5/9। अब वो कहते हैं इफ़ वो इंक्रीज़ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो अप टू 40, यानी फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग इंक्रीज़ करें कितना कि वो आ जाए 40 के इक्वल। तो आपने ये बताना है कि उस सूरत में 9 किसके इक्वल आएगा। देखें अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। जो हमने फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। व्हाट विल बी द सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसे हम लोग लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन लेट द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू x। अब हमारे पास फर्स्ट रेशो क्या है 5/9, प्रोपोर्शन 40/x के फर्स्ट एलिमेंट को हमने इंक्रीज़ किया 40 के इक्वल आ गया। सेकंड एलिमेंट 9, हम इसको कितना इंक्रीज़ करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें कितना बढ़ाएं कि वो किसके इक्वल आ जाए, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसकी जगह पर हमने क्या कर लिया है, x लिख लिया। अब देखें आप लोगों के पास 5/9 प्रोपोर्शन 40/x, ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन गई है। अब आप लोग इसे ये आप लोगों के पास प्रोपोर्शनल इक्वेशन बन गई है। अब आप लोग इसे लिख सकते हैं 5/9 को 5/9, प्रोपोर्शन को हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 40/x। अब आप लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 5 मल्टीप्लाइड बाय x और 40 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 9। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को कैंसिल करने के लिए 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को कैंसिल करने के लिए बोथ साइड पर डिवाइड कर देंगे। 5 1s are 5, 5 8s are 40, 8 9s are 72, x इज इक्वल टू 72। अब x हमारे पास क्या है 72, सो द सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 72। यानी अगर फर्स्ट एलिमेंट को इंक्रीज़ करें वो 40 के इक्वल आए तो सेकंड एलिमेंट यानी जो 9 है वो इंक्रीज़ होकर किसके इक्वल आ जाएगा 72 के। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो हम लोग 100 लिखकर आंसर लिखेंगे। सो द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1 3 and 4। अब इसमें हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आप लोगों को पेपर में भी दिखाया है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x। अब हम लोग इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 1/3 प्रोपोर्शन 4/x। यानी ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स की एक रेशो बन गई और थर्ड और फोर्थ एलिमेंट हमने किसे लेट किया है, x को। तो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट की एक रेशो बन गई। 2 रेशोज इक्वालिटी में है तो क्या आएगा दरमियान में, प्रोपोर्शन। अब हम लोग रेशो को लिख सकते हैं ओवर की फॉर्म में, 1/3 यानी 1/3 इज इक्वल टू 4/x, 4/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
1 multiplied by x, 3 multiplied by 4. X 1s are x, 4 3s are 12. So the fourth proportional is equal to 12. Answer.